निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने पकड़ा, वो एक वक्त में बस ड्राइवर हुआ करते थे और देखते ही देखते उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो लाखों डॉलर के मालिक बन गए और साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति। लेकिन किसे पता था कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई उन्हें किडनैप कर सकता है, और वो भी ऐसे कि पूरी दुनिया ने देखा जब मादुरो को हाथ में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी बांधकर न्यूयॉर्क लाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकोलस मादुरो कितने अमीर हैं? उनके परिवार में कौन कौन है? कैसे वो बस ड्राइवर से राष्ट्रपति बन गए? बताते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद निकोलस मादुरो की निजी संपत्ति की जो जानकारी सामने आई है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे, जो कि आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट की, जिसके अनुसार मादुरो की कुल संपत्ति करीब 20 लाख डॉलर आंकी जाती है। उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस की संपत्ति 20 लाख से 50 लाख डॉलर के बीच बताई जाती है। ये आंकड़े मुख्य रूप से उनकी आधिकारिक तनख्वाह और घोषित संपत्तियों के आधार पर तय किए गए हैं। अधिकारी मादुरो की निजी संपत्ति को कम बताते हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि उन्होंने मादुरो से जुड़े बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्त की है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के कथित अपराधी नेटवर्क से जुड़े संपत्तियों को जब्त करते हुए लगभग 700 मिलियन डॉलर, करीब 5,800 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इनमें शामिल है डोमिनिकन रिपब्लिक के कैप काना में एक बड़ी लग्जरी हवेली, जिसे अमेरिकी सरकार ने जब्त कर लिया। फ्लोरिडा में कई महंगे घर, निजी जेट विमान, वाहन, घोड़े का फार्म, गहने और नकदी भी शामिल हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी ने पुष्टि की कि ये जब्त की गई संपत्तियां मादुरो की कथित गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं और इन सबका कुल मूल्य 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। डोमिनिकन रिपब्लिक में जब्त की गई ये प्रॉपर्टी विला ला काराकोला कहलाती है। ये पुंटा काना के पास कैप काना नाम के महंगे और सुरक्षित इलाके में स्थित है। ये समुद्र किनारे बनी आलीशान हवेली है, जो करीब 32,000 वर्ग फुट में फैली है और कुल प्लॉट लगभग 64,000 वर्ग फुट का है। इस हवेली की बात की जाए तो इसमें 9 बेडरूम हैं, सभी के साथ अटैच बाथरूम है। इसमें एक निजी टेरेस है, कुल 10 बाथरूम हैं, लग्जरी किचन भी है और कई एंटरटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। गज़ेबो है, साथ ही कैरेबियन सागर की ओर दिखने वाला इंफिनिटी पूल भी शामिल है। कैप काना की इस गेटेड कॉलोनी में हेलीपैड, स्पा, जिम, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, चर्च और 24 घंटे सुरक्षा जैसी सुविधाएं मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी पहले $1 करोड़ से ज्यादा में खरीदी गई और बाद में इसे और ज्यादा महंगे दामों पर स्मार्क जोस लोपेज बेलो को बेचा गया। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि लोपेज बेलो वेनेजुएला के पूर्व उपराष्ट्रपति तारेक अल एसामी का करीबी और मादुरो का प्रतिनिधि था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मादुरो ने मियामी की एक लग्जरी गगनचुंबी इमारत में $21 मिलियन से ज्यादा की 2 प्रॉपर्टीज खरीदी। उसी प्रोजेक्ट में फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। निकोलस मादुरो का जन्म 1962 में वेनेजुएला की राजधानी कारकस में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण हालात में बीता। पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत कारकस मेट्रो सिस्टम से बस ड्राइवर के तौर पर की। बस चलाते हुए मादुरो ट्रेड यूनियन से जुड़े। यहीं से उनकी जिंदगी ने राजनीति की राह पकड़ ली। मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जल्द ही यूनियन लीडर बन गए और यहीं उनकी मुलाकात हुई वेनेजुएला के उस शख्स से जिसने आगे चलकर पूरे देश की सियासत बदल दी, ह्यूगो चावेज। चावेज से नजदीकी मादुरो की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बन गई। चावेज ने उन्हें अपनी पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी। मादुरो सांसद बने, फिर विदेश मंत्री बने और बाद में उपराष्ट्रपति तक पहुंचे। साल 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद मादुरो को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। चुनाव हुए और मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए। बताया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद निकोलस मादुरो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस शख्स ने कभी कराकस की सड़कों पर बसें चलाई थी, वही अब अरबों की सत्ता का मालिक बन चुका था। लेकिन सत्ता में आने के बाद मादुरो का सफर आसान नहीं रहा। उनके कार्यकाल में देश भयानक आर्थिक संकट से जूझने लगा। महंगाई आसमान छूने लगी, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई, लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक मादुरो और उनके करीबी साथियों ने सत्ता का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियार सौदों के लिए किया।
अमेरिका का दावा है कि मादुरो सनकार्टेल नाम के ड्रग नेटवर्क के साथ मिलकर कोकेन की तस्करी करता था, जो वेनेजुएला से अमेरिका तक ड्रग सप्लाई करता था। साल 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर औपचारिक आरोप लगाए और उनकी गिरफ्तारी पर करोड़ों डॉलर का इनाम भी घोषित कर दिया। अमेरिका ने उन्हें दुनिया के सबसे वांछित नेताओं की लिस्ट में डाल दिया था। मादुरो पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अरबों डॉलर की संपत्ति विदेशों में छिपा रखी है। कहा जाता है कि उनके परिवार के नाम पर यूरोप, दुबई और कैरेबियन देशों में भी प्रॉपर्टीज है। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सत्ता की सबसे ताकतवर कड़ी माना जाता रहा है। सिलिया फ्लोरेस खुद भी वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल और सांसद रह चुकी हैं। उन्हें देश की फर्स्ट फाइटर कहा जाता है। मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो जूनियर को लेकर भी कई आरोप सामने आए हैं। उन पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेशी डील्स से मोटी कमाई करने के आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब अमेरिका ने दावा किया कि मादुरो को एक गुप्त ऑपरेशन में पकड़ा गया और हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क लाया गया। पहले तो वेनेजुएला सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अमेरिका की साजिश बताया। लेकिन जो वीडियो सामने आए जिनमें एक शख्स को आंखों पर पट्टी बांधकर विमान से उतारा जा रहा था, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर मादुरो की पहली तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वो यूएसए इवो जिमा जहाज पर दिखे थे। ट्रंप ने कैप्शन में लिखा था, निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस इवो जिमा। अभियान के तहत अमेरिकी सेना ने कारकस में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। मादुरो दंपति को उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया और यूएस वॉरशिप पर ले जाया गया। बाद में उन्हें न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतारा गया, जहां से हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया। मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखने की बात भी सामने आई थी, जहां से सोमवार को कोर्ट में उनकी पेशी हुई। अदालत में कदम रखते ही उन्होंने रिपोर्टर्स और आम लोगों से भरी गैलरी को देखा और कहा कि उन्हें अगवा किया गया है। उनके आने के कुछ मिनट बाद जज एल्विन ने कार्रवाई शुरू की और मादुरो से अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहा, तो मादुरो ने शांत लहजे में स्पेनिश में जवाब दिया था। वो कहते हैं, जी हाँ, मैं निकोलस मादुरो हूँ, मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूँ और 3 जनवरी से यहाँ अगवा होकर रखा गया हूँ। मुझे वेनेजुएला में कारकस में मेरे घर से पकड़ा गया। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वेनेजुएला को धोखा दिया है और आने वाले वक्त में उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि इतिहास बताएगा गद्दार कौन था, इतिहास इसका खुलासा जल्द करेगा। मादुरो गुएरा ने कहा कि वो हमें कमजोर देखना चाहते हैं, हम सम्मान और गरिमा के झंडे बुलंद करेंगे। क्या इससे हमें दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। धिक्कार है, मैं अपनी जिंदगी, अपनी माँ सिलिया की कसम खाता हूँ, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बता दें कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्हें निकोलस मादुरो का सबसे भरोसेमंद समर्थक माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की बात कही। डेल्सी रोड्रिग्स पर पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध हैं और वो मादुरो सरकार का अहम चेहरा रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।